बच्चों, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज वाक्टों का पहला चैप्टर सूरदास के पद को पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास के पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। इन पदों में गोपियों की व्यथा का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे, तब गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ने आकर योग विज्ञान की शिक्षा लेकर उन्होंने उद्धव को भेजा था, जो कि गोपियों को पसंद नहीं आई। इसलिए गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। बच्चों, हमें कभी भी कोई भी पद पढ़ना हो तो उसे नीरस तरीका से नहीं पढ़ना चाहिए। हमें पहले उसके पद को अच्छे से वाचन करना चाहिए। जब हम किसी पद को 2-3 बार अच्छी तरीका से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हमें स्वयं ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, शुरू करें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देन दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदासी अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस प्रकार बच्चों, हम इस पद का 2-3 बार इसको वाचन करेंगे। बच्चों, तो हम इसका अब अर्थ समझते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए शब्दों के अर्थ भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तो बच्चों, शुरू करें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी उद्धव, तुम यानी तुम, हो यानी हो, अति यानी बहुत अधिक, बड़भागी यानी भाग्यशाली, भाग्यमान। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस यानी अलिप्त या अछूते, रहत स्नेह, स्नेह यानी प्रेम से, तगा यानी धागा या बंधन, ते नाहिन यानी नहीं, मन यानी मन, अनुरागी यानी प्रेम का। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके अनुराग यानी प्रेम में थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हुआ। पुर इन पात रहत जल भीतर, वो उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं। पुर इन पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस धेन दागी, लेकिन उसका धेय यानी शरीर, दागी यानी दाग यानी धब्बा। कि पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस धेन दागी। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं आ पाता। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए। एक और उदाहरण देकर वो गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो यानी जिस प्रकार, जल यानी जल, माह यानी में, तेल यानी तेल, की गागरी यानी घड़ा। जिस प्रकार जल में तेल का घड़ा, अगर हम उसे तेल के घड़े से उसको हम डुबोते हैं, बूंद न ताको लागी, तो उसको एक भी बूंद नहीं लग पाती। अगर कोई घड़ा तेल से चिकना है और अगर हम उसे जल में डुबोएंगे तो हम देखेंगे कि उस पर एक भी जल की बूंद नहीं डरती। उसी प्रकार
तुम श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए, तुम उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि ने रूप परागी। प्रीति नदी में यानी प्रेम की नदी में, पाँव यानी पैर, बोरो यानी न बोरो नहीं यानी कि नहीं डुबोया। तुमने प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव न डुबोया, यानी कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। दृष्टि ने रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध होना। तुम थोड़े से भी तुम्हारा मन उनके उनके अनुराग में अनुरक्त नहीं हो पाया। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से फिर कहते हैं, अवला हम भोरी, हे उद्धव हम तो अवला हैं, हम तो भोरी हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अर्थात जिस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि गुड़ में जब चींटियाँ चिपट जाती हैं तो वो जल्दी से क्या नहीं हो पाती, गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इसी प्रकार गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उसी प्रकार हम भी अब श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं और हम उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। इसमें गोपियाँ कटाक्ष करते हुए एक प्रकार से उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम क्या हो, तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो कि जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी और उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। तो बच्चों ये इसके शब्दार्थ हैं जो मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग से लिख दिए हैं। तो बच्चों आप इनको जल्दी से अपनी कॉफ़ी में उतार लेना और इस पद को बार बार अपने लय में लयबद्ध तरीके से गाना। तुम्हें इसके आंसर अपने आप ही, जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है। तो बच्चों ठीक है, अगला पद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।